पिछली वीडियो में हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल आर्टरी जिस पर कंट्रोल ईरान का है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये आर्टरी तकरीबन बंद है तो दुनिया पर इसके क्या असरात हो रहे हैं। हॉर्मूज तकरीबन बंद है और पूरी दुनिया हिल गई है। ये सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग नहीं, ये आपकी और मेरी जंग है, क्योंकि इस जंग का असर पेट्रोल पंप्स, बिजली के बिल और आपके दस्तरखान तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान अपनी ऑयल का 80% इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्ट हॉर्मूज से। पेट्रोल 460 रुपए फी लीटर, सीएनजी बंद, बिजली और महंगी, ट्रांसपोर्ट और महंगा, खाना और महंगा, और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पहले ही कम है, मंथ्स में खत्म होने की राह पर है। यूरोप के लोग सोचते हैं ये मिडिल ईस्ट का मसला है, हमें इससे क्या लेना देना। यूरोप के पास सिर्फ 60 से 90 डेज का बैकअप ऑयल स्टॉक है। अगर सप्लाई इतने दिन बंद रहे तो फैक्ट्रीज को फ्यूल नहीं मिलेगा, ट्रक्स और ट्रेन्स रुक जाएंगी, हॉस्पिटल्स के जनरेटर्स तक फ्यूल नहीं पहुंचेगा। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर, ईरानियन ड्रोन्स ने इसकी फैसिलिटीज हिट कर दी हैं। कतर एनर्जी ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दी, यानी गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म। यूरोप के गैस प्राइसेस अब डबल हो गए हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर, 40% ऑयल हॉर्मूज से आती है। हॉर्मूज बंद हुआ, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन होने लगी, इसकी सप्लाई चेन अफेक्ट होने लगी है, प्राइसेस बढ़ने लगी हैं। इंडिया अपनी 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हॉर्मूज क्राइसिस के बाद इंडियन रुपी प्रेशर में आ गया, जीडीपी ग्रोथ स्लो होने का खतरा है, एलपीजी शॉर्टेज, खाने पकाने तक मुश्किल। इंडिया ने 40 कंट्रीज से ऑयल डाइवर्सिफाई की थी, इसलिए थोड़ा बेटर पोजीशन में था। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है, अगर हॉर्मूज अप्रैल तक बंद रहा, इंडिया सीवियर ग्लोबल रिसेशन का हिस्सा होगा। फिलीपींस में प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर ने मार्च 2026 में गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए 4 डे वर्क वीक का ऑर्डर दिया, सिर्फ इसलिए फ्यूल और बिजली बचाई जा सके। थाईलैंड में गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेट्स को हुक्म दिया, लिफ्ट्स बंद, सीढ़ियां इस्तेमाल करो, एसी 26 डिग्री से कम नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम करो। साउथ कोरिया में 30 साल में पहली बार फ्यूल प्राइसेस पर मैक्सिमम प्राइस कीप लगाई ताकि आवाम को महंगाई से बचाया जा सके। जो लोग कहते हैं ये हमारा मसला नहीं, पर अब ये पूरी दुनिया का मसला बन गया है। तो ये था सिर्फ एक तंग दरिया बंद होने का नुकसान, और ये तो सिर्फ कुछ मुल्क हैं। जापान 90% ऑयल हॉर्मूज से आती थी, अब कहां से आएगी। गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, यूएई, जिनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पर थी, अब ऑयल एक्सपोर्ट ही बंद है, स्टोरेज फुल, ऑयल फील्ड्स बंद करनी पड़ रही हैं। बहरीन, कतर, कुवैत, ईरानियन मिसाइल्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर हिट कर दिया है। एक तंग दरिया पूरी दुनिया को हिला गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अमेरिका इतना पावरफुल है, इजराइल इतना एडवांस्ड है, तो फिर ईरान से इतना क्यों डरते हैं। इजराइल के पास F-35 जेट्स हैं, अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन ईरान के पास क्या है जो उन्हें रात को नींद नहीं आने देता। ये जानेंगे अगले पार्ट में। अल्लाह से दुआ है कि इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमाए। आमीन।